हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी जो जेई की पोस्टें आपको दिख रही है, लगभग 11 टाइप की पोस्टें हैं। इनके ऊपर यहाँ पे इनका जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे इंडिविजुअली कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है जेडीसी वगैरह की वैकेंसी आ रही है और जेई की वैकेंसी भी यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो पोस्ट आप यहाँ पे चुन रहे हो, जो प्रेफरेंस आप डाल रहे हो, तो उस जॉब का यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन के बाद में आपका क्या काम रहेगा। तो यहाँ पे मैं जो है आपको एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि कौन सी पोस्ट का क्या काम है, और एक पीडीएफ के माध्यम में कुछ फोटोज़ के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी जेई की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं और जो अभी जेई के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, तो उनको भी यहाँ पे हेल्प हो जाएगी कि प्रेफरेंस में जो है कौन सी पोस्ट को देना है, कौन सी पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल अच्छा है और कौन सी पोस्ट का जो है थोड़ा कम अच्छा है। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है मोटा मोटा जेई की जो प्रोफाइल है, जो सभी टाइप के जेई हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों डिटेल से कंप्लीटली चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इस वीडियो में ओनली जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करूँगा। बाकी प्रमोशन वगैरह है या सैलरी वगैरह है या और कहीं भी जो जैसे कि हर पोस्ट के ऊपर एक वीडियो बन सकता है। अगर आप लोग चाहोगे कि डिटेल से मैं उस हर पोस्ट पे इंडिविजुअली वीडियो बनाऊं, तो आप सभी लोग कमेंट्स करके यहाँ बता सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे वीडियो बनाना है। और क्योंकि उसमें मैं आपके जो ड्रेस कोड वगैरह हैं, सैलरी वगैरह है, या फिर जो पोस्टिंग प्लेस है, आपकी जो प्रोफाइल है, हावर है, सारा कुछ उसमें बताऊंगा कि ड्यूटी कितने आवर की होगी, किस में ज़्यादा सैलरी ज़्यादा है, टीए ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस वीडियो में ओनली मैं जो है जॉब प्रोफाइल के ऊपर ही बात करूंगा। तो सबसे पहली पोस्ट अपने यहाँ पे दिख रही है सीरीज़ के अंदर कि यहाँ पे जेई जो होता है डीजल मैकेनिक का। तो डीजल मैकेनिक के अंदर जो है अगर आप ये जो डिपार्टमेंटल इसका मैकेनिकल हो जाए, और इस पोस्ट पे अगर चुनने के बाद में जो है दोस्तों आपको यहाँ पे काम करना होगा। जो डीजल शेड होते हैं ना, आपने सभी देखे होंगे, जैसे कि सभी जो डीजल शेड होते हैं उसका जैसे किसी पे लुधियाना लिखा होता है, किसी पे जो है बीजी के टी यानी भगत की कोठी लिखा होता है। तो सबका जो है अपना एक अलग अलग शेड होता है। तो आपकी जो पोस्टिंग होती है उसी शेड में यहाँ पे मिलती है, और उस शेड के हिसाब से यहाँ पे उसी में काम करना होता है। अब देखिए दोस्तों, डीजल में जो है जैसे कि लोको होता है, इस लोको में आपका मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो आपको करना होता है। और आपको जो है एसएससी के अंडर में, एसएससी आपका सुपरवाइजर होता है, उसके अंडर में आप रहते हो, और टेक्नीशियन वगैरह, हेल्पर वगैरह ग्रुप डी वाले जो होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इसका जैसे कि किसी भी गाड़ी का अपने जैसे फोर व्हीलर लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो उसका समय समय पर अपने को जो है यहाँ पे सर्विस वगैरह करवाना होता है। तो सभी जो डीजल होते हैं, सभी जो लोको होते हैं, उनका भी एक टाइम के बाद में यहाँ पे सर्विस वगैरह होती है। तो वो सारी कुछ आप लोगों को देखना है। कोई भी टूट फूट होती है, हॉर्न खराब, लाइट खराब, या किसी भी टाइप की कोई भी मैकेनिकल दिक्कत होती है, तो वो आपको इंटरनल आउटर वो आपको यहाँ पे देखनी होती है। तो ये काम हो गया आपका मैकेनिकल वालों का। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे जेई सीएनडब्ल्यू का। तो देखिए दोस्तों, सीएनडब्ल्यू जो है एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी पोस्ट है जिसका जॉब जो है प्रोफाइल आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो है पोस्टिंग कहाँ पे है। क्योंकि जेई सीएनडब्ल्यू वाले का जो है यहाँ पे किसी स्टेशन पे भी लगा दिया जाता है। स्टेशन पे जैसे कि जो टर्मिनेट स्टेशन होते हैं, बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं, तो वहाँ पे जेई की पोस्ट होती है। वहाँ 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है। नाइट अलाउंस भी उनको मिलता है, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी भी वहाँ पे होती है। वो लोग जो है वहाँ पे जो गाड़ी होती है उसको बीपीसी का सर्टिफिकेट देते हैं, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, कंटिन्यूटी वगैरह करवाते हैं, सारा कुछ काम वो करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जेई होता है सीएनडब्ल्यू वाला, उसकी पोस्टिंग यहाँ पे सिक लाइन में भी हो सकती है। जो कि वैगन वगैरह आते हैं या फिर कोच वगैरह आते हैं, तो उनका मेंटेनेंस वगैरह करना है, व्हील वगैरह चेंज करना है, ट्रॉली चेंज करना है, कोई भी आउटर इनर कोई भी प्रॉब्लम होती है उस कोच में, तो उसको फिट करने का काम भी जो है यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो है आपके ग्रुप डी कर्मचारी टेक्नीशियन वगैरह होते हैं आपके सुपरविजन में, और आपके ऊपर जो है एसएससी होते हैं। तो आप सभी लोग मिलके ये सारा काम यहाँ पे करते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे ये आपका सिक लाइन का काम हो गया। सिक लाइन में देखिए कैसे भी ट्रोलियाँ वगैरह चेंज करनी है, सारा कुछ जो काम है, विंडो वगैरह कोई भी मैकेनिकल जो काम टूटा फूटा है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे करना है। इसके अलावा दोस्तों आपकी पोस्टिंग जो है सिक लाइन में भी हो सकती है। और सिक लाइन में जो है गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, गाड़ियों की सफाई वगैरह का होती है। और इसके अंडर गियर वगैरह चेंज होते हैं, जैसे कि जो गाड़ी चल के जाती है और जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचती है, तो वहाँ पे जो है उसको वॉशिंग लाइन भेजा जाता है। वॉशिंग लाइन में दोस्तों उसके सारे कुछ सफाई होती है, पानी वगैरह भरा जाता है, उसके अंडर गियर वगैरह चेक कर जाते हैं, कोई स्प्रिंग वगैरह टूटी नहीं हुई है या कहीं भी मेंटेनेंस की अगर ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे मेंटेनेंस करते हैं। वहीं भी टेक्नीशियन वगैरह की सारी एक टीम होती है जो ये काम करते हैं। तो आपकी जो है पोस्टिंग यहाँ पे सीएनडब्ल्यू वालों की सिक लाइन में भी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाले जो जेई होते हैं, उनकी भी पोस्टिंग यहाँ पे जहाँ जहाँ आपके सीएनडब्ल्यू पॉइंट होते हैं, जैसे कि सिक लाइन है, तो सिक लाइन में उनकी भी पोस्टिंग होती है। क्योंकि सिक लाइन में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एसी वगैरह हैं या फिर वायरिंग वगैरह है, लाइट वगैरह है, इनका काम भी अगर कोई मेजर फॉल्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन जो होता है
जेई वाला वो देखता है। तो इसी प्रकार सिक लाइन में भी इलेक्ट्रीशियन जेई की पोस्ट होती है, तो वो जे इलेक्ट्रिक का जेई अलग होता है और सीएनडब्ल्यू का जेई अलग होता है। सीएनडब्ल्यू वाला जो है इसका मैकेनिकल जो काम होता है वो देखता है। तो यहाँ पे सारा कुछ काम जो है सीएनडब्ल्यू वाला देखेगा, इन कोचों के मेंटेनेंस वगैरह, और किसी कोच में अगर किसी टाइप की कोई दिक्कत होती है और अगर वो दूर हो सकती है तो वो दूर करेगा, अगर नहीं हो सकती तो उसको जो है सिक करके उसकी जगह दूसरा कोच यहाँ पे लगाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इनका जो काम, ये आप वॉशिंग लाइन देख सकते हो, वॉशिंग लाइन इस टाइप की होती है, थोड़ी मतलब नीचे इसमें आराम से जेई वगैरह जो एकदम गाड़ी के नीचे नीचे चल के, और उसमें अंडर गियर फ्रेम वगैरह सारा कुछ चेक करता है कि कहीं से कोई टूट फूट तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बड़े जंक्शन स्टेशन में इनकी पोस्टिंग होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो है यहाँ पे देखिए, जैसे गाड़ी खड़ी है, इसकी जब चलेगी तो इसको ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये भी सीएनडब्ल्यू वालों का काम होता है। अब सीएनडब्ल्यू के बाद में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अपन जूनियर इंजीनियर जीएस की। जो जैसे जनरल जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, तो जीएस में जनरल जो सर्विस होती है, जनरल सर्विस में जैसे कि कोई किसी लाइट के किसी गाड़ी में पंखे खराब हो गए, जो भी जनरल काम स्टेशन का, स्टेशन बिल्डिंग की लाइट ख़राब हो गई, या फिर क्वार्टर्स वगैरह में लाइट ख़राब हो गई, या फिर जैसे कि स्टेशन के बाहर जो है डेकोरम के लिए यहाँ पे सब जगह लाइटें लगी होती है, वो कहीं ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिशियन से जो जनरल सामान होता है, जैसे कहीं वाटर कूलर लगा स्टेशन पे वो ख़राब हो गया, या फिर क्वार्टर की किसी की लाइटें ख़राब हो गई, किसी पोल के वायर टूट गए कॉलोनी के अंदर, या जो है एक स्टेशन एक बीट होती है, 10-5 स्टेशन इस जेई के अंडर में आते हैं, तो उन स्टेशनों पर अगर कोई भी जनरल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो ये लोग इसको दूर करते हैं। साथ ही जो स्टेशन पे जो है लाइट वगैरह लगी होती है आपके प्लेटफॉर्म वगैरह पे, वो भी ये लोग देखते हैं। तो ये सारा काम जो है जेई जीएस के अंदर आता है, जनरल सर्विस के अंदर। इसके अलावा दोस्तों 4th नंबर की जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर इंजीनियर टीआरडी। तो देखिए दोस्तों, टीआरडी में अंदर जो है आप सभी ने देखा होगा, आजकल जो ट्रेनें हैं सारी कुछ इलेक्ट्रिक लोको यहाँ पे चलने लगे, तो इलेक्ट्रिक जो ये सारे कुछ वायर वगैरह लगे होते हैं आपके पटरियों के ऊपर, तो उनका मेंटेनेंस का काम इनका रहता है। उसमें कोई भी टाइप की जैसे टूट फूट वगैरह हो जाती है, जैसे ये डीजल है तो ये पेंटोग्राफ है, आप सभी लोग जानते होंगे, ये पेंटो है, और ये ऊपर जब वायर के टच करता है तो ही चलता है। तो इसमें 25 kV की जो है वोल्टेज रहती है। अगर इसमें कहीं भी टूट फूट जाती है, जो या फिर जो है कहीं से ये जो वायर होता है वो कमज़ोर हो जाता है, या कैटलरी वायर, बहुत अलग अलग नाम होते हैं इनके, तो या फिर कोई वायर ऐसे ढीला हो जाता है तो उसको यहाँ टाइट वगैरह करना है, या और ये जैसे देख लिया यहाँ पे जो डीफियाँ वगैरह लगी होती है, करंट वगैरह इसमें कम ज़्यादा है, या किसी भी टाइप की XYZ इस OHE से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो है यहाँ पे ठीक करेंगे। देखिए इतने सारे जो है ये काम होते हैं इनके, ये वायर लगे होते हैं, कोई किसी को जो है ब्रैकेट ट्यूब बोल देते हैं, स्टे ट्यूब बोलते हैं, कैटलरी वायर बोलते हैं, किसी भी वायर में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है, और दिक्कत नहीं भी आती है दोस्तों, फिर भी इनको मेंटेनेंस वगैरह करते रहना चाहिए होता है कि टाइम पे, ताकि कभी कोई मेजर मिस्टेक ना हो। वैसे इनकी ड्यूटी जनरल 8 से 5 होती है, लेकिन ये जो है इमरजेंसी में इनको नाइट में बुलाया जा सकता है। बाकी जो काम करते हैं वो इनको ब्लॉक मिलता है 2-3 घंटे का, उसी के हिसाब से काम करते हैं, सारे दिन इनकी ड्यूटी नहीं होती है, ब्लॉक मिलता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जब भी उसी ब्लॉक के दौरान ये काम करते हैं जो मेजर काम होता है। तो ये सारा कुछ जो है इनको काम करना होता है। इसके अलावा दोस्तों इनको जो है टावर वैगन मिलती है, टावर वैगन में बैठ के जो है ये जब भी ब्लॉक लेते हैं तो टावर वैगन बैठ के आराम से अपना काम करने जाते हैं साइड पे, जब काम खत्म होता है तो ब्लॉक सेक्टम करके वापस आ जाते हैं। तो ये सारा काम जो है आपके जेई टीआरडी का रहने वाला है। तो यही आपका जेई टीआरडी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आपके जेई टीआरएस का। तो देखिए जेई टीआरएस जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक की पोस्ट है, और जहाँ पे ये डीजल वाले काम करते हैं ना, डीजल मैकेनिक वाले, वहीं पे ये टीआरएस वाला ट्रैक्शन सेक्शन ये रोलिंग वाला होता है। तो ये अब ये भी जो है इसी के साथ काम करेगा डीजल मैकेनिक के साथ में। डीजल मैकेनिक जो है जो लोको रहेगा उसमें जो मैकेनिकल के जो पार्ट होते हैं उनका रिपेयर ये करता है, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होते हैं वो टीआरएस वाले करते हैं। तो ट्रैक्शन ये रोलिंग वाले ट्रैक्शन रोलिंग सेक्शन होता है, तो ये जो है ये काम करते हैं। इलेक्ट्रिक का कोई भी काम होगा लोको में तो ये जूनियर जेई टीआरएस वाले करेंगे। बाकी मैकेनिकल का अगर कोई काम है लोको में तो वो आपका डीजल मैकेनिक वाला ये काम करेगा। इनकी डीजल या जो लोको साइड होते हैं वहीं पे इनकी पोस्टिंग होती है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट आपका जेई सिग्नल। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जेई सिग्नल का काम रहेगा, मेजर काम सिग्नल जो होते हैं उनका मेंटेनेंस वगैरह करना। जैसे स्टेशनों पे आप सभी ने देखा होगा, रेलवे जो है पूरे सिग्नलों पे डिपेंड है। सिग्नलों में कई बार जैसे कि यहाँ पे जो रेड बत्ती जल रही है तो कई बार डबल ब्लिंकिंग करने लगती है, ये गायब हो जाती है। कई भी टाइप की सिग्नल में XYZ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये लोग जो है इसकी रिपेयर करते हैं, इसकी मरम्मत करते हैं। LED वगैरह चेंज करना होता है, किसी बत्ती की अगर विजिबिलिटी कम है या किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत है तो ये लोग ये काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों इनका काम जो होता है वो जैसे स्टेशन मास्टर का पैनल होता है, तो पैनल भी सारा कुछ यही देखते हैं। पैनल में कई बार जो है रूट फंस जाता है या किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो जाती है, कोई बटन वगैरह काम नहीं करता है, तो इन्हीं को सूचित किया जाता है, फिर ये लोग जो आके उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका भी रिपेयर वगैरह ये करते हैं। एक्सेल काउंटर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो अपने रिले रूम वगैरह हैं, सारा कुछ काम जो है इनको ही देखना होता है। इनकी एक टीम होती है, वो टेक्नीशियन हेल्पर वगैरह जेई, और इनको काम होता है एसएससी के सुपरविजन में सारा कुछ काम होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एसएससी टेली, जेई टेली की, जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम वाला। तो टेली को जो है एसएनटी की पोस्ट है, और इसके अंदर दोस्तों सबसे इजी गोइंग जो वर्क होता है एसएससी टेली का होता है। इसमें कोई भी संचार के जो संचार के माध्यम के जो भी साधन है उनको रिपेयर करना है, और साथ ही जो है या बोर्ड आप देखते होंगे ट्रेन वगैरह दिखाती है, या कोच गाइडेंस हो गए, ये ट्रेनों का टाइम वगैरह दिखाती है, जैसे बोर्ड वगैरह चलते रहते हैं, तो इन बोर्ड वगैरह की साफ़ सफाई करवाना होता है, या इनका मेंटेनेंस वगैरह करवाना होता है। तो ये जो है इसका काम होता है। साथ ही दोस्तों जेई के अंडर में 2 से 5 स्टेशन हो सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सेक्शन के हिसाब से होता है। तो वहाँ पे जैसे कि आपके ऑटो फ़ोन वगैरह लगे होते हैं, बीएसएनएल फ़ोन लगे होते हैं, कंट्रोल फ़ोन लगे होते हैं, गेट फ़ोन लगे होते हैं। तो उनमें अगर गेट से बात नहीं हो रही है, या फिर अपने कंट्रोल से बात नहीं हो रही है, तो उनको जो है अगर कहीं खराबी हो जाती है तो उनको सही सुधारना होता है, और मेंटेनेंस वगैरह का काम करना होता है। इनको समय समय उनका मेंटेनेंस वगैरह भी करना होता है। साथ ही जैसे कि कोच गाइडेंस वो लगे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे कोच गाइडेंस लगे होते हैं, या प्लेटफॉर्म के जो बोर्ड लगे होते हैं, या स्लीपर के एरिया जनरल वगैरह कोच गाइडेंस दिखाता है, और या जिस जो बोर्ड होते हैं जहाँ पे आपके ट्रेनों के नंबर दिखाई देते हैं, तो उनमें अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होती है तो लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं। साथ ही जैसे कि इंक्वायरी में अनाउंसमेंट करते हैं, या आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि संचार के माध्यम का जो भी साधन है उनका ये काम करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद जो आता है जेई, वो आता है आपका जेई ट्रैक मशीन। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है ट्रैक मशीन, तो ट्रैक मशीन आपको मैं दिखा देता हूँ। ट्रैक मशीन ये होती है दोस्तों जो कि अपने ट्रैक की पैकिंग वगैरह करती है। कई बार जो है ब्लास्ट जो गिरी होती है, पत्थर ये ढीले हो जाते हैं और पटरी कहीं से बैठने लग जाती है, या फिर जब ट्रेन चलती है तो वहाँ पे जो है ये ऐसे दबाव पड़ता है तो पटरी दबने लग जाती है। तो इसकी पैकिंग वगैरह करना होता है। समय समय पर जो है एक फिक्स टाइम होता है कि आपको जो है इस पे जो है ट्रैक मशीन ने पैकिंग इस टाइम की तो दोबारा इस टाइम पे होगा। और ये मशीन जो है दोस्तों, इसमें एक स्टेबल जॉब नहीं होती इसमें, क्योंकि ये मशीन होती है ये आपके जोन के वाइज होती है, या फिर जो है हेडक्वार्टर के हिसाब से भी हो सकती है। तो डिवीजन में, पूरे डिवीजन में आज जो है आपको बीकानेर डिवीजन भेज दिया जाएगा, फिर वहाँ पे 10-20 दिन काम पूरा होने के बाद फिर आपको जयपुर डिवीजन भेज दिया जाएगा। तो इसमें एक अनस्टेबल जॉब है। बाकी यहाँ पे टीए वगैरह बहुत शानदार बनता है। तो यहाँ पे ट्रैक से रिलेटेड सारे काम करने होते हैं, और आपको जो दोस्तों खुद को कोई काम करना होता है, आपके सुपरविजन में काम होता है। बाकी टेक्नीशियन वगैरह, हेल्पर वगैरह बहुत सारे लोग आपके साथ में होते हैं। तो आप सभी लोग ये काम करते हैं, आपके साथ में एसएससी वगैरह आपका सुपरवाइज भी करता है। तो यही काम जो है यहाँ पे एसएससी जो ट्रैक मशीन वाले हैं उनका ये काम होता है। और ये जैसे ब्लास्ट वगैरह हैं, ये इनको साइड में अगर ज़्यादा ब्लास्ट हो जाती है तो उसको इकट्ठा करना, ये ट्रैक मशीन के जो भी काम होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने होते हैं। इसके बाद में दोस्तों जेई नेक्स्ट है जेई वर्क्स। तो जेई वर्क्स भी बहुत शानदार पोस्ट है दोस्तों। जेई वर्क्स में जो है ये सिविल की पोस्ट है। यहाँ पे जो है जैसे आपको क्वार्टर वगैरह की बिल्डिंग है, इसकी कहीं टूट फूट हो जाती है, कहीं रिपेयर हो जाती है। हालांकि मेजर जो काम होते हैं जैसे क्वार्टर का नए क्वार्टर बनाना, तो ये तो रेलवे ठेके में देती है। हालांकि जब वो ठेके में काम चलता रहता है तो आपको बार बार जाके उसका सुपरवाइज करना होता है, उसको देखना होता है कि जो रेलवे ने जो नक्शा दे रखा है उसी के हिसाब से, स्ट्रक्चर दे रखी है उसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका आपको इसका सुपरवाइज करना होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे क्वार्टरों में, क्वार्टर बनने के बाद में उसका मेंटेनेंस का जो काम होता है वो आपका होता है। आपके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं, हेल्पर होते हैं। तो वो लोग जो है कहीं भी जैसे कि प्लास्टर टूट गया, फिर कलर वगैरह करवाना है, विंडो टूट गई, खिड़की टूट गई, किसी भी टाइप की कोई रिपेयर करनी है क्वार्टरों में तो वो आपको करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेशन पे भी आपको प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेजर अगर नया प्लेटफॉर्म बनना तब तो ठेके में बनेगा, लेकिन फिर जैसे कि यहाँ पे 2 टाइल उखड़ गई, या फिर जो यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत टूट फूट हो गई, तो ये सारा काम आपको यहाँ पे करवाना होगा जो आपको टेक्नीशियन और हेल्पर दे रखे हैं। या फिर जो स्टेशन की बिल्डिंग होती है, जो भी अधिकारियों के या कर्मचारियों के जो ऑफिस होते हैं उनमें कोई टूट फूट रहती है तो वो करवाना होता है। साथ ही दोस्तों रेलवे की जो बाउंड्री होती है उसका भी मेजरमेंट आपको ही देखना होता है। अगर उसमें कोई टूट फूट हो जाती है तो उसका भी काम आपको करवाना होता है। और रेलवे की जो बाउंड्री आपने देखी होगी कि रेलवे जब ट्रैक चलता है तो उसके पास में पिलर गड़े होते हैं, वो आपको रेलवे की बाउंड्री या सीमा दिखाते हैं। तो उसका भी आपको समय समय पर देखना होता है कि कोई जो है पिलरों को उखाड़ने ले गया हो तो वहाँ पे नए पिलर वगैरह लगाना हो, आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। तो बहुत ही शानदार काम है, बहुत रेस्पेक्टेबल जॉब इसको कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है एसएससी ब्रिज, यानी जेई ब्रिज है। तो ब्रिज में तो जो है आपको जो ब्रिज बनते हैं रेलवे के या बड़े बड़े ब्रिज होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है। और दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर नया ब्रिज बन रहा है तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना होता है। नया ब्रिज जो है टेंडर पे देती है रेलवे। तो और जैसे ये नया ब्रिज बन गया तो नया ब्रिज जब भी बन रहा है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है वहाँ पे देखना है कि सारा जो रेलवे ने परफॉर्मा दे रखा है उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको सुपरवाइज करना है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि ये बन के रेडी हो गया,
बन के रेडी हो गया, उसके बाद उसमें अगर कोई टूट फूट होती है, कोई मेंटेनेंस के रिलेटेड कोई काम होता है, वो आपको करवाना होता है। आपके साथ में टेक्नीशियन होते हैं, हेल्पर वगैरह सारा लोग होते हैं, आपकी टीम होती है, तो वो आपको यहाँ पे करवाना होता है। और आपको कौन से ब्रिज क्या देखना है वो आपको एसएससी जो है वो आपको बताएगा कि आपको जो है इधर इस साइड के ब्रिज देखने हैं, इतने ब्रिज आपको देखने हैं, इनका मेंटेनेंस वगैरह देखना है, या यहाँ नया ब्रिज बन रहा है तो ये आपको इसका सुपरवाइज करना है। तो ये काम रहता है जेई ब्रिज का। इसके बाद दोस्तों जेई पीवे का, तो जेई पीवे जो होता है वो गैंगमैनों का सरदार होता है। जो गैंगमैन होते हैं वो इसी के अंडर में काम करते हैं। आप पटरियों में रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो आपको यहाँ पे करना होता है, चाहे पट्टियाँ आप काट के नहीं लगा रहे हो, या कोई पट्टी चेंज कर रहे हो, कहीं पे जॉइंट कर रहे हो, या किसी भी टाइप की नई पटरियाँ लग रही है, सारा कुछ आपको जेई को देखना होगा। अगर हालांकि नया जो एकदम प्रॉपर काम होता है वो तो कंस्ट्रक्शन रेलवे खुद ठेकेदारों से करवाती है, लेकिन उसके बाद में जब ट्रेनें चलती है तो समय समय पर आपको पटरियों का मेंटेनेंस वगैरह करना है, देखना होता है पटरियों में कहीं झोल नहीं है, सारा कुछ है, और पेट्रोलिंग वगैरह करवाना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास में बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ होता है, इसको संभालना होता है, इसकी कौन सी की ड्यूटी कहाँ लगानी है, ये जो बलास्ट है इसको ये कहीं पे कम ज़्यादा तो नहीं है, या फिर जो है कहीं नीचे तो नहीं करी, इसको ऊपर करवाना होता है। एक तरह से ट्रैक जो है उसका सारा कुछ मेंटेनेंस को आपको देखना होता है। ट्रैक कहीं से, या फिर जो ऐसे चूड़ियाँ वगैरह होती है ट्रैक की, वो कहीं टूटी वेटी नहीं है, मतलब ट्रैक से रिलेटेड आपको सारे कुछ काम देखने होंगे, ट्रैक का मेंटेनेंस वगैरह करना होगा। तो ये जो है थोड़ी सी बहुत ही हेडेक वाली जॉब है, वो रेस्पॉन्सिबल जॉब है, क्योंकि दोस्तों ट्रैक का जो काम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है रेलवे के अंदर, क्योंकि ट्रेन अगर जब तक ट्रैक सही नहीं होगा तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। तो ट्रैक में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए जेई जिम्मेदार रहता है। हाल और जेई को जो है इन लोगों से काम कराना होता है। ब्लास्ट वगैरह की जो ट्रेनें आती है, ब्लास्ट वगैरह कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, सारा कुछ मेजरमेंट इन्हीं को देखना होता है। तो आप दोस्तों ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इंडिविजुअली वीडियो बनवाना चाहते हो किसी पोस्ट के ऊपर तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी पोस्ट में आप वीडियो बनाया जाए। थैंक यू दोस्तों।